रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में मुनक्किदा सांसद इज्तिमाई शादी उत्सव में झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की। गवर्नर ने इस मौके पर तमाम नौबियाता जोड़ों को दिल से दुआएं दी और इनकी खुशहाल, कामयाब और रोशन इज़्दवाजी ज़िंदगी की नेक तमन्नाएं पेश की। इन्होंने दुल्हन और दूल्हे के साथ साथ इनके अहले खाना से भी मुलाकात की और इन्हें पुरतपाक मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर ने इस नेक और काबिल तहसीन इक़दाम के लिए लोकसभा रुकन पार्लियामेंट मनीष जायसवाल को मुबारकबाद दी और इज्तिमाई शादी के इस कामयाब इनेकाद की भरपूर सताइश की। आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा काम है और जो कुछ यहाँ पर बातें सुनने को मिली है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे काम वो निरंतर करे रहें और समाज में इसकी आवश्यकता है। तो मैं अधिक न बोलते हुए माननीय सांसद जी अपने बीच में हैं, ये भी शुभकामनाएं। तो रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में मुनक्किदा शादी समारोह में 101 ज़रूरतमंद लड़कियों की शानदार इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। ये तकरीब वैदिक रसूमात के मुताबिक बड़े ही वक़ार और धूमधाम के साथ मुनक्किद हुई। इस मौके पर भोजपुरी अदाकार और रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने भी शिरकत की और मनीष जायसवाल को बहुत बहुत मुबारकबाद दी। ऐसी बेटियां जो जीवन में सोच नहीं सकती थी, उनका विवाह कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा, होगा नहीं होगा, वैसी बेटियों की ऐसी राजसी शादी जहां महामहिम राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं और सारे विधि विधान ऐसा हो रहा है कि अच्छे अच्छे घरों में भी जहाँ ऐसे मंडप नहीं लगते हो, इतने विद्वान प्रकांड पंडित न आते हो, इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम ना होते हो, जिससे समाज को ये मैसेज जाए कि बेटियां हमारे लिए मान है, सम्मान है, बेटी कभी हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अगर हम समृद्ध व्यक्ति एक बेटी की शादी कराए तो ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी। रानेश्वर ब्लॉक के शादीपुर पंचायत में पीएम जनमन आवास योजना में बड़े घोटाले की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। इल्ज़ाम है कि एक दलाल ने फ़ायदा उठाने वाले के खाते से रकम निकालकर आवास तामीर के नाम पर खुर्द-बुर्द की कोशिश की। मामले की इत्तला ब्लॉक सेक्रेटरी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राजेश कुमार सिन्हा को दी, जिसके बाद बीडीओ खुद मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान मालूम हुआ कि 4 आवास अधूरे पड़े हैं और मुस्तफ़िदीन ने बताया कि पंचायत के ही तारापद बावरी ने इनके खातों से आवास के नाम पर रकम निकाल ली है। बीडीओ ने तारापद बावरी को सख्त सरजनिश करते हुए हिदायत दी है कि 3 दिन के अंदर तमाम आवास का काम मुकम्मल किया जाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि इससे पहले भी मुंसिफ टीवी ने इस मामले को नुमाया तौर पर उठाया था और रानेश्वर के रंगालिया पंचायत में भी तारापद बावरी में आदिम जन पहाड़ी आवास की रकम लेकर आवास न बनाने के इल्ज़ाम सामने आ चुके हैं, जहाँ आज तक आवास मुकम्मल नहीं हो सका है। तुमको आज भी फोन किया था ना? हाँ, फोन किया। तुमको आज भी महिला लोग फोन की थी ना? हाँ, फोन तो किया। कहा तुम डेली तोड़ा रहे हो? डेली सा कल से नहीं, शुरू किया। कितना आवास बाकी है इसका बनना? कितना आवास का पैसा लिया है? 4 आवास का पैसा लिए हो। झोपड़ी बना रही है, शर्म आता है देख के? जाके देख के आओ कैसे रहती है लोग। नो सर, हम आए थे फोन। झोपड़ी बना रही है, कष्ट में है, नीचे बिछा के बालू में सो रहा है लोग। अब तुमको शर्म नहीं आ रहा है? पैसा लिए हुए तुमको पहले भी फोन किए थे, तुमको समय भी दिया था हम, अकाउंट में कुछ है सर। तुमको नोटिस किया था, तुम उठाया नहीं, तुम पैसा निकाल के ले रहे हो। ऐसा करो, सभी लाभुक से आप लिखवा लो। एक लिखवाया मैंने भी, आप लिखवा लो कि पैसा कितना लिया है, कब कब लिया पैसा, किस लेवल में आवास है ना। इसको सिर्फ हम 3 दिन का मौका दे रहे हैं। अगर 3 दिन में सभी आवास में सेंटरिंग शुरू नहीं हुआ, इसको अगला सप्ताह में FIR करना है तुम्हें। मैं फाइल में ऑर्डर कर दूंगा, छोड़ेंगे नहीं हम। काहे से कर रहे हैं? तुमको पहले भी फोन किया, तुमको हम 1-1.5 महीना पहले। मधुपुर नगर परिषद के सदर ओहदे के इंतखाब को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 फरवरी 2026 को होने वाले इस इलेक्शन में दरख्शा परवीन ने सदर ओहदे के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। दरख्शा परवीन खुद को एक अहल, मेहनती और तालीम याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही हैं। इनके इंतखाबी एजेंडे में शहर की हमजहत तरक्की शामिल है, जिसमें CCTV की तनसीब, मोहल्ला सतह पर सेहत मराकज़, निकासी आब की मजबूत सहूलत, साफ पीने के पानी की फराहमी, नौजवानों के लिए रोज़गार और ख़वातीन की सलामती जैसे अहम नुकात शामिल हैं।
बीजेपी की जानिब से संकल्प यात्रा के आगाज पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस लीडर राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि चाहे बीजेपी कितनी ही यात्राएं निकाल ले, वो मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आने वाली नहीं। राकेश सिन्हा के मुताबिक बंगाल की आवाम अब एक तीसरे मुतबादिल की तरफ देख रही है और ये मुतबादिल कांग्रेस पार्टी की शक्ल में उभरेगा। कोई भी यात्रा वो कर ले, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में नहीं आने जा रही है। बंगाल की जनता तीसरा विकल्प की ओर है और वो विकल्प कांग्रेस पार्टी बनकर के उभरेगा बंगाल में। बंगाल की जनता इस बात को समझ चुकी है कि बंगाल का विकास सिर्फ कांग्रेस के साथ। जमशेदपुर के छायानगर इलाके में वाक़ नंदन टेंट डेकोरेटर के गोदाम में इतवार की दोपहर अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में शदीद खौफ का माहौल बन गया। मुकामी लोगों ने फ़ौरन फायर ब्रिगेड को इतला दी, जिसके बाद महकमा फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में गोदाम में रखा टेंट और सजावट का कीमती सामान जलकर राख हो गया। ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड में कि छायानगर में जो टेंट हाउस है वहाँ पर आग लगी हुई है। तत्काल हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद देखिए टेंट के मटेरियल है यहाँ पर रखा हुआ, उसमें भीषण आग लगी हुई है। हम लोग आग पे काबू पाने का कोशिश किए। 1 गाड़ी पानी और 1 गाड़ी फोम का यूज़ किया गया पूरा। उसके बाद ये फायर अभी काबू में। आप लोग अंदर जाके विजिट करके देख सकते हैं क्या हाल है। कितने का क्षति होने का अनुमान है? ये तो हम बता नहीं पाएंगे भाई साहब आपको। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा किशोर प्रसाद। लोन सेटलमेंट के तनाज़े में लोन रिकवरी एजेंट अमित कुमार अग्रवाल के कत्ल का मामला सामने आया है। इतवार को सूर्याबाई लैंड सोसाइटी में वाक़े विकास खंडेलवाल के घर से अमित की लाश बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लेन देन पर तनाज़ा था। मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि धनबाद थाना अंतर्गत कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किडनैपिंग हो गई। उनके परिजनों ने सूचना थाना को दिया था। थाना की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस केस से संबंधित पहलू थे उसमें छानबीन में हम लोग लगे और अमित अग्रवाल के बारे में हम लोग पता करते करते बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान के क्रम में आया। इसमें रात भर हम लोग छापामारी किए और हम लोग को उनका मोबाइल बरामद हुआ था। उसके आधार पर हम लोग 3-4 आदमी को हम लोग उठा के क्वेश्चनिंग किए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हम लोग यहाँ पे सूर्या हाईलैंड सिटी में हम लोग ने छापामारी किया है। तो छापामारी के क्रम में जो अपहरित व्यक्ति थे उनका डेड बॉडी बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। अभी उससे हम लोग और भी पूछताछ करेंगे कि ये जो घृणित घटना हुई है इसके पीछे के कारण क्या है। जो अभी तक पता चल के आ रहा है कि बैंक के लोन 11 फरवरी को भारत के पहले मुजाहिद आज़ादी बाबा तिलका मांझी की 276वीं यौम पैदाइश के मौके पर बलुसबनी पंचायत अहाते में एक रज़ाकाराना खून अतिया कैंप और 2 रोज़ा झारखंड क्राफ्ट एंड फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। खून अतिया कैंप 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक़िद होगा, जबकि क्राफ्ट और फूड फेस्टिवल की नुमाइश और फ़रोख्त 11 और 12 फरवरी को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। जैसा कि प्रत्येक साल हमारे पंचायत में पंचायत भवन में ब्लड डोनेशन कैंप होता है और झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल भी होता है। और ये फेस्टिवल और ब्लड डोनेशन स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के जयंती का अवसर पर किया जाता है। ये उनको समर्पित है। ब्लड डोनेशन कैंप 11 फरवरी को होगा और झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल 11 फरवरी और 12 फरवरी को होगा। इसमें जैसा फूड फेस्टिवल में हमारी पंचायत क्षेत्र की महिलाएं स्टॉल लगाती है जिसमें पारंपरिक व्यंजन लगाती है और साथ ही क्राफ्ट का भी प्रदर्शनी और बिक्री की जाती है, जिसमें हमारे पंचायत क्षेत्र में जैसा कि हमेशा ही हमारे यहाँ पेंटिंग होती है, आपका बम्बू क्राफ्ट आदि जो भी क्राफ्ट का वर्क होता है पंचायत क्षेत्र में। और हमारे पंचायत के क्षेत्र के साथ साथ दूसरे पंचायत से भी
महिलाएं आके उसका जोहार। भारत के प्रथम स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी के 276वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय रक्तदान शिविर एवं 2 दिवसीय झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन पूर्वी हलत बने पंचायत भवन बागानटोला तिलकागढ़ में किया जा रहा है। 11 तारीख को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ में 11 और 12 तारीख को झारखंड फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल भी आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक आयोजन किया जाएगा। और जो फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल है उसमें स्थानीय महिलाओं को निःशुल्क स्टॉल लगाने दिया जा रहा है, जिससे वो अपने व्यंजन क्राफ्ट हो या कुछ भी वस्तु जो हैंड